एसेट कंपाउंडर्स वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले 1.5 साल से 2 साल से काफी ज्यादा चर्चों में है। वैसे तो चर्चों में बहुत दिन से है, लेकिन जो रिटर्न इसने दिया है ना पिछले 1.5 साल में काफी ज्यादा चर्चों में है। क्यों चर्चा में है, इसका रीजन आज हम लोग जानेंगे। क्या ये प्राइस इसका आज के दिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, आज का स्टॉक है हमारा अदानी इंटरप्राइज। ये जो प्राइस इसका चल रहा है, आज क्या चल रहा है 1554। ओके, आज का जो इसका क्लोजिंग प्राइस है 1554। क्या ये प्राइस ये डिजर्व करता है स्टॉक या नहीं करता। ठीक है, हमारा जो ये चार्ट ओपन है, जो ये कैंडल स्टिक चार्ट ओपन है, ये है अदानी इंटरप्राइज का चार्ट। काफी कम दिनों में काफी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। देखते हैं 2020 के जनवरी में ये क्या प्राइस चल रहा था। ये चल रहा था 400 रुपए। कितना चल रहा था 400 रुपीज। और अभी क्या है, अभी है 1554 रुपीज का। ओके, और आगे बढ़ते हैं। जनवरी से लेकर के ये सितंबर तक का मूव इसका देखते हैं 2020 में ही। तो क्या देखते हैं, प्राइस अप्रॉक्स सेम है, यानी सितंबर में भी ये पिछले साल, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, मींस जस्ट अभी सितंबर हमने क्रॉस किया है। हमारा जो पिछला महीना था वो सितंबर का है। तो ऑन एन एवरेज 1 साल लेकर के चलते हैं हम। आज से 1 साल पहले अदानी इंटरप्राइज जो था वो था 200 रुपए का फ्रेंड्स। वो कितने का था 200 रुपीज का, और अब है 1554 रुपीज। ओके, लगभग 7 and 5x अप्रॉक्स। ओके, 8 गुना भी कह सकते हैं, 85 रुपए तो कम है। ठीक है, तो लगभग 8x 8 गुना 1 साल में रिटर्न। नो डाउट स्टॉक अच्छा है, ब्रेकआउट नहीं दिया है, रोज कंसिस्टेंट रहा हो, पी अंडर वैल्यूड रही हो या पी मेंटेन रहा हो, बुक वैल्यू ठीक ठाक हो या बुक वैल्यू भी अंडर वैल्यूड हो, ठीक है, रिटर्न सही दे रहा हो, अच्छा दे रहा हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा हो, तो 1 साल में ब्रेकआउट आए जो पिछले कई सालों के रिटर्न को वो भरपाई करे तो चलता है, नो डाउट। लेकिन अगर उसका फंडामेंटल ही वीक है, आने वाले कुछ सालों तक कोई स्कोप नहीं है कि वो अपने डेट से रिकवर कर पाएगा या नहीं, हेवी डेट है उसके पास, इस मंदी का टाइम चल रहा है, और उसके बावजूद अगर कोई शेयर ऐसा रिटर्न देता है तो क्या हमें उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या उससे बचना चाहिए। ठीक है, जब भी ऐसा होता है ना फ्रेंड, बहुत सारे स्टॉक्स अंधी तेजी में बढ़ तो जाते हैं लेकिन गिरते भी वैसे ही हैं। ये हमें बाद में पता चलता है कि हाँ, अरे इसमें तो ये गड़बड़ी था, बिना जाने सोचे हमने ये स्टॉक को ले लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे अदानी इंटरप्राइज के बारे में। ओके, ये तो इसका अभी ग्राफ हमने देखा। एक बार पहले ना फंडामेंटल, हल्का फुल्का बेसिक सा फंडामेंटल पर नजर डालते हैं कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए है या फिर जो स्टॉक आज ये प्राइस चल रहा है 1554, इसको डिजर्व करता भी है या नहीं करता। ओके, नाउ आइए देखते हैं इसका फंडामेंटल। ये है अदानी इंटरप्राइज, राइट। सबसे पहले स्टॉक पी स्टॉक पी हम लोग खोजते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट। क्या आपके सामने ये जो पी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये जो पी है 130 का वैल्यू इन्वेस्टमेंट है क्या ये? ओह, ओके, दूसरा चीज देखते हैं और नीचे आते हैं। ये तो स्टॉक पी 130 वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं पी 130। नाउ थोड़ा सा नीचे आते हैं हम। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नजर डालते हैं।
अब हम लोग प्रोज और कॉन्स देखेंगे, यहां पे नजर डालेंगे। कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिटर्न, नजर डालिएगा यहां पे, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिटर्न। कॉन्स पे भी तो आते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.87 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ओके, यहां आकर के अब एक बार फिर से नजर डालते हैं फ्रेंड्स, क्या है इसका फंडा। यहां आते हैं वापस। ओके, यहां पे देखिए करेंट प्राइस क्या है इसका, 1540 रुपए करंट प्राइस कल का है, ठीक है। और ये बुक वैल्यू क्या है, 156। अप्रॉक्स आप इसको कितना बोल सकते हैं, अप्रॉक्स बोल लो आप कि 10 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ये ऊपर चल रहा है, तो क्या ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट है क्या इसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट बोलेंगे क्या हम, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई वैल्यू इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही पी के नजरिए से ना ही इसके नजरिए से। ओके नाउ, और भी बहुत चीजें, अभी कहीं जाइएगा मत, पूरा अच्छे से ब्यौरा लेंगे ताकि आप धोखे में ना रहें किसी स्टॉक में, और आंख बंद करके तो बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। आगे देखते हैं, नीचे आते हैं, कॉन्स पे बात हो रहा था, कंटिन्यू करते हैं उसे हम। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल में 6.13 का रिटर्न दिया है, और जबकि इसी साल 1 साल में 10 गुना रिटर्न दिया है। तो इसको भी डिटेल में देखेंगे कि पिछला जो 7 साल है, अगर पिछले 10 साल की बात करें तो पिछला 7 साल क्या है, 3 साल को तो बता दिया, पिछले 7 साल का ब्यौरा क्या है मेरे पास, वो भी जानेंगे। डिविडेंड पे आउट हैज ए लो, चलो ये तो कोई मायने नहीं रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे देता और डिविडेंड कम देता, ना भी देता तो भाई संतुष्टि था, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल भाई स्ट्रांग रहना चाहिए। डिविडेंड ना दे, रिटर्न ऑन इक्विटी ना दे, वो एवरेज आउट कर देता है 1-2 साल में, कभी लॉस नहीं होने देता अगर सब कुछ सही है तो ना। आगे देखते हैं। ओके, आगे आते हैं, वो देखते हैं, इसके रोस वगैरह पे थोड़ा नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 10 टाइम्स रिटर्न दे दिया इसने, ओके, रोस पे भी नज़र डालें। अब रोस क्या बोलता है, ये क्या कहता है रोस, 2010 में 9%, 11, 6, 5, 8, 10, 3, 7, 6, 8, 9, 10, कभी इसने 10 से ज्यादा बस एक बार दिया, कब दिया, 2011 में, कब दिया, 2011 में। उसके बाद 10% से कभी रोज ज्यादा रहा ही नहीं, कभी रोज ज्यादा रहा ही नहीं। ओके, तो रोज भी इसके अकॉर्डिंग जो शेयर प्राइस दिखा रहा है उसको भी यह हमारा रोज फुलफिल नहीं करता, रोज फुलफिल नहीं करता, कभी 7, कभी 3, कभी 10, 8, 5, 6, काफी ज्यादा फर्क है रोज में। ओके, और हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू इन्वेस्ट है क्या, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, आगे और भी देखते हैं हम लोग। ओके, धीरे धीरे ये सारी चीजें हर स्टॉक्स पे हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि आपको कभी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ये देखते हैं, यहाँ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 1,69,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। हाई और लो पिछले 1 साल का आप यहाँ पे 52 वीक्स का दिखा रहा है, यहाँ पे हाई और लो 52 वीक्स का दिखा रहा है, 300 का था अब 1718 हो गया है, ठीक है। अदानी Enterprise Limited has a business interest in value economy areas such as mining, integrated resources management, ठीक है। तो इन सब ये जो है इस फील्ड में ये काम करता है। ओके, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हम जब कोई स्टॉक बाई करते हैं फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम करें या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम करें, तो हमें हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में भी वही परफॉर्म करेगा, उसी स्टॉक से हम चैन की नींद सो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बना हो। शॉर्ट टर्म में चैन की नींद कभी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट मान करके किया हमने, पैसा तो दोनों में ही लगता है, पूरा कैश में ही बाई करोगे आप, अगर 4 महीने के लिए कोई स्टॉक कर रहे हो तो भाई, तो उसमें क्या है
चैन की नींद सुकून की नींद सोनी है, पैसा दोनों में पूरा देना है, तो वो स्टॉक्स और उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट क्यों ना खोजे हम जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिनका फंडामेंटल, जिनके डेट वगैरह सब हमारे क्राइटेरिया के अंदर आते हो, क्राइटेरिया को मीट करते हो। तो ऐसे स्टॉक्स में हम, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर वो नीचे भी जाता है तो क्यों, हमको कुछ सोचना नहीं, हाँ इस महीने नीचे है, 2 महीने नीचे है, चलो इसका हर चीज क्लियर है, अच्छा है, आगे चल के ये गुड रिटर्न देगा। ओके, अब आकर के देखते हैं एक बार फ्रेंड्स इसका टेक्निकल चार्ट। अब आते हैं और गौर करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। ये हमारा टेक्निकल चार्ट है यहाँ पे। अब ये फिर से इसको मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया है और ये देखना शुरू, ये देखिए ये हमारा टेक्निकल चार्ट है। कितने दिन का चार्ट है, ये जो बार बना रहा है वो 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे 1 डे का चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, कैंडलस्टिक चार्ट है। ओके, अब बात करते हैं थोड़े दिन पहले की, कि जब ये स्टॉक लगभग 2016 में ये स्टॉक्स मान के चलो 50 रुपए के आसपास था, अप्रॉक्स ये 50 रुपए के आसपास कोट हो रहा था, ठीक है। 50 रुपए से इस टाइम भी लगभग 100 रुपए के आसपास था 2020 में भी, जब पैंडेमिक आया उस समय लगभग ये क्या था, अप्रॉक्स 220 के आसपास होगा जब पैंडेमिक आया था। उसके बाद अराउंड ये 100 रुपीज़ आया और 100 रुपीज़ से ये कहाँ है, 1554 रुपया, 15 टाइम्स 16 टाइम्स मान लो आप, ठीक है। 1554 रुपए पे वो अभी कोट कर रहा है। फंडामेंटल हमने देखा कि फंडामेंटल में रोज में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया, कोई डेट फ्री नहीं कंपनी हुई, डेट है ही उसके पास। तो ऐसा क्या हुआ कि फंडामेंटली ओवर वैल्यूड ऑलरेडी है ही, तो फंडामेंटली कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिला। एवरेज कंपनी पहले भी था, एवरेज कंपनी अभी भी है, लेकिन इसका जो रिटर्न है ये एक तरह से बबल हो सकता है। आपको इस ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता तो मैं अदानी इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करने से हमेशा बचता, एटलीस्ट इस प्राइस पे तो कभी नहीं। अगर हाँ वापस से अगर 215 है, जबकि रोज इसका अगर 10% से ऊपर हो जाए तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में फंडामेंटल गो थ्रू करूंगा, डेट कम हुआ है या नहीं, कोई रिनोवेशन का प्लान है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैं सोच सकता हूं कि क्या है इसका फंडामेंटल, लेकिन हर तरह से इस प्राइस को सेटिस्फाई नहीं करता ये फंडामेंटल। जो हमने अभी तो बेसिक उठाया है, जब मैं अपने बैच में जो कि 15 नवंबर 2021 से शुरू हो रहा है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस, उस बैच में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, क्या चीज़ देखना चाहिए। उस समय मैं इसका फंडामेंटल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं मना कर रहा हूं मैं खुद को कि ये स्टॉक मेरे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से बहुत ही बाहर है। ओके, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो फेक है, ये जो मेरे अकॉर्डिंग ये जो चार्ट है ये इन्वेस्टमेंट लायक बिल्कुल भी नहीं, फंडामेंटली भी सेटिस्फाई नहीं करता, टेक्निकली भी सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसने एक 90 डिग्री का कर्व बनाया है। तो जब भी एक कोई स्टॉक बिना फंडामेंटल स्ट्रांग हुए 90 डिग्री का कर्व बनाता है तो वो फेक माना जाता है। अगर ब्रेकआउट आने वाला होता है तो 45 डिग्री का कर्व, अगर ये अप्रॉक्स अगर हमारा जो फंडामेंटल है और इस कर्व से ये बढ़ता रहता तो अप्रॉक्स 550-600 के अप्रॉक्स होता तो ये चार्ट स्टेबल रहता। यहाँ पे ये चार्ट अनस्टेबल है बहुत ही ज़्यादा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा मेजर करेक्शन इसमें हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो स्टॉक निशाने पे होगा, अच्छा वैल्यू इन्वेस्ट उसमें कर सकते हैं या नहीं, या फिर उसको इन्वेस्टमेंट से हमें उससे इन्वेस्टमेंट से बचना है। इन सबको जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एसेट कंपाउंडर्स। 15 नवंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एंड 18 अक्टूबर से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है जिससे आप सब
की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था हमारे पास, वो है USD INR का फुल टेक्निकल एंड फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन। हर तरह से उसमें आपको समझाया जाएगा USD INR क्या होता है, कैसे उसमें ट्रेड करना चाहिए, फंडामेंटली कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए, टेक्निकली कैसे एनालाइज करना चाहिए, हर चीज़ बेसिक से लेकर के हाई तक आपको बताया जाएगा। ओके, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी क्वेरी हो तो हमें फ्री होकर कॉल करें, मेल करें, हम आपका हेल्प हमेशा करेंगे, आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एसेट कंपाउंडर्स। थैंक यू सो मच।